अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के लिए जो हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिज़नेस मैथमेटिक्स बीए की बुक है, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 5 हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में सारे को डिस्कस करेंगे और आप समझेंगे कि वाकई मैथ बहुत आसान है, ठीक है। इस एक लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। हमारी बुक का कोड है हमारा 1429 बिज़नेस मैथमेटिक्स। उसका चैप्टर नंबर 5 है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की बुनियाद के हवाले से पता हो कि मैट्रिक्स का जो ना स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो देखें, सबसे पहले इसका जो नाम रखा वो आर्थर केले ने रखा। नाम क्या? आर्थर केले। 19वीं सेंचुरी में जब हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग हो रही थी 1857 में, तब आर्थर केले ने मैट्रिक्स के हवाले से बुनियाद रखी, ठीक है। तो यहाँ पे जंग हो रही थी और वहाँ पे ये लोग अंग्रेज़ जो ना काम कर रहे थे। तो ये एक रियाजीदान था, मैथमेटिशियन था। इसने 1857 में मैट्रिक्स के हवाले से एक थ्योरी पेश की, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स का नाम किसने रखा, मतलब इसकी थ्योरी किसने सबसे पहले पेश की। तो आपको पता चल गया, वो नाम है आर्थर केले का। और ये एक मैथमेटिशियन है, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन है। तो इसने जो ना ये मैट्रिक्स का नाम जो ना वो मैट्रिक्स की थ्योरी पेश की थी। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। इसकी डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर्स का, ठीक है। रियल नंबर्स तो आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर्स मतलब आपको पता है, ज़ीरो ले लें या प्लस का 1 ले लें, माइनस का ले लें, प्लस का ले लें, माइनस का 2 ले लें, कोई भी प्लस का हो या माइनस का हो, कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो उसको हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रियल नंबर है। इन रियल नंबर को हमने क्या करना है, रोज़ में लिखना है और कॉलम्स में लिखना है। किस में लिखना है? रो में और कॉलम में। रियल नंबर्स को आपने एडजस्ट करना है, लिखना है। किस में लिखना है? रोज़ में और कॉलम्स में। मिसाल के तौर पर ये ए हमारे पास है 1 2 -3 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, ये रियल नंबर ले लिए। क्या ले लिए? रियल नंबर। और इन रियल नंबर्स को हमने रोज़ में पहले लिखा, फिर हमने इसके कॉलम भी बनाए, ठीक है। मतलब इसको रो में लिखना और कॉलम में लिखना। ये जो अमूदी लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम कहते हैं कॉलम, और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं रो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉलम बन गया, रियल नंबर है। रियल नंबर्स को हमने क्या किया, रोज़ में और कॉलम्स में लिख दिया है। जब हम रियल नंबर्स को रो में और कॉलम में लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर। ये है डेफिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, रियल नंबर्स को लिख दिया किस में? रोज़ में और कॉलम्स में, ओके। तो ये थी आसान सी डेफिनेशन कि हमने नंबर्स को क्या किया, रोज़ में और कॉलम्स में लिख दिया, ठीक है। इसकी एक और मिसाल भी ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास है ए बी सी और डी। याद रखना है कि ये जो है ना, ये कॉलम है, कॉलम का नाम है ए कॉलम, ए कॉलम है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स का ये नेम है। तो ये मैट्रिक्स का नेम है। और ये जो नंबर हैं रियल नंबर्स, इनको हम कहते हैं एंट्रीज़ या मेंबर्स कह लें। हाँ, मेंबर कह लो, या फिर इनका दूसरा नाम की है एंट्रीज़, ठीक है। इसका एक नाम मेंबर्स या दूसरा नाम एंट्रीज़। किसके एंट्रीज़, किसके मेंबर? मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के एंट्रीज़ भी हो गया, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी हो गया, मेंबर्स भी हो गया, ठीक है। इसके डिफरेंट नाम हैं। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। मैट्रिक्स का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यूज़ ऑफ मैट्रिक्स
ये हमारा टॉपिक है 5.3 और उससे पहले जो हमने डिस्कस किया 5.1, 5.2 ये हमने सारे डिस्कस कर लिए, डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो आज अभी जो हमने ये टॉपिक करना है यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, टॉपिक नंबर हमारा है 5.3। तो इसका सबसे पहला जो यूज़ है वो हम अपने कंप्यूटर तो इस्तेमाल किया ही होगा, उसमें आपने नाम सुना होगा डाटा। तो डाटा के हवाले से मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हम डाटा को या तो स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए मतलब ये स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, डाटा को स्टोर करने में ये इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है कि हमने ये जो डाटा लिखा है, कंप्यूटर पे टाइप किया है या जिस तरह से भी रखा है, वीडियो में, ऑडियो में, जिस तरह से भी है, उसको हमने स्टोर तो कर लिया, फिर हमने उसको डिस्प्ले भी करना होता है, वो भी हम मैट्रिक्स की मदद से करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे उसको अरेंज भी करना होता है। क्या करना होता है, अरेंज, मैनिपुलेट, इसका नाम है मैनिपुलेशन, ठीक है। इसका नाम क्या है, मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन। तीसरा हमारे पास ये है मैनिपुलेशन, मतलब डाटा को स्टोर करना, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा को अरेंज करना, सॉरी, डाटा को अरेंज करना, तरतीब देना, ठीक है। ये था कंप्यूटर में इस्तेमाल। इसके अलावा भी इस्तेमाल है, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड क्या लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या लें, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये थे इसके यूज़, आसान से हैं, ठीक है, कि डाटा में तीन चीज़ें हैं, स्टोर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और उसको तरतीब देते हैं, मैनिपुलेशन में आते हैं। थर्ड पे है ग्राफिक सॉफ्टवेयर में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, या इस तरह से कोई भी जो सॉफ्टवेयर ग्राफिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी ये मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है, आपने नोट करना है ना, तो स्क्रीन वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, ठीक है। उसके अलावा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है टाइप्स। ये हमारा टॉपिक है 5.4, टाइप्स। किसकी टाइप्स, मैट्रिक्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और है भी ये आसान। तो इसकी हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है रो मैट्रिक्स। टाइप्स के हवाले से हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं या कह लें कि जो बुक में दी हुई हैं हम वही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक में दी हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं रो वेक्टर, रो वेक्टर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, वेक्टर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, एक ऐसा वेक्टर या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही रो हो, ठीक है। ये ए है, ए मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ एक ही ये रो है, इसको हम कहते हैं रो, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं हम, इसमें भी क्या है, एक ही रो है, ठीक है। इस तरीके से एक और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इसमें भी वन ही रो है। इस तरह से और भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 2, ये भी रो है। अब यहाँ पे 1 2 की जगह पे 0 0 भी लिख सकते हैं, ये भी 1 रो ही है। तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें जस्ट एक ही रो हो, एक ही वन रो हो, तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। और वेक्टर के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड तो होती है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, डेफिनेशन आसान है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है कॉलम वेक्टर। फर्स्ट को हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड जो हमारे पास आती है वो है कॉलम मैट्रिक्स कह लें, या इसका नाम दूसरा भी है कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो ये भी आसान है, एक ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा वेक्टर जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो, जस्ट एक ही कॉलम हो। ठीक है, जस्ट एक ही कॉलम हो, जस्ट एक ही कॉलम हो। ठीक है, एक ही कॉलम हो जिसमें, तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। 1 2 3 4 ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, आप ये चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। ये कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट एक ही रो होगी, सॉरी एक ही कॉलम होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। थर्ड पे हमारे पास जो टाइप आती है जो बुक में दी हुई है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो देखें ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होती है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि एक ए मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है। देखें यहाँ पे रोज़ 2 ही रो हैं और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 2 ही कॉलम हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 2 रो हैं, 2 ही कॉलम हैं। और भी हैं इसकी एग्जांपल्स, b इक्वल टू यहाँ पे 0 ले लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, कोई भी। तो यहाँ पे देखें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। c ले लें, यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 -1 3 4, यहाँ पे देखें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम कहते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद एक और भी है, अगर ये बराबर ना हो, आपके जहन में आ रहा होगा, इसमें ये बराबर ना हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, वो रेक्टेंगुलर, एक और टाइप यहाँ पे नहीं दी हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप दी हुई है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हवाले से है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं 1 कह लें। ठीक है, 1 का मतलब क्या है कि जिसकी एंट्रीज़ 1 हों, जिसकी एंट्रीज़ या एलिमेंट्स क्या हों? 1 हों। फर्स्ट का लिए ए है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0 1। तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। और अगर ये डायगोनल एलिमेंट जो ना, ये हर रुकन, हर एलिमेंट या हर मेंबर एक हो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम आई से शो करते हैं। याद रखना है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स का।
अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स लेना है, उस मैट्रिक्स का हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना कैसे है? ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करना है, जो रोज़ होंगी उसको हमने बदलना है कॉलम्स में, या इस तरह कह लें कि जो कॉलम्स हैं उसको हमने बदलना है रोज़ में, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही तरीका या एक ही बात याद रखनी है, वो ये है कि आपने जो रोज़ दी हुई हैं उसको आपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना, बदल देना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ये बुक में एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हमने टी से यहाँ पे शो करना है। ठीक है, और मैंने बताया कि जो रो है उसको किस में बदलना है, कॉलम में। तो जो फर्स्ट रो है 1 2 3, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें 1 2 3, और जो सेकंड रो है, दूसरी कतार है, उसको आपने दूसरा कॉलम बना देना है 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हल हो गया, सिंपल सी बात, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात आती है ऑपरेशंस की। मैट्रिक्स ऑपरेशंस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आगे जो ऑपरेशंस के हवाले से हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और आपने हैं आसान। ठीक है, और 4 हैं यहाँ पे, 4 5 होंगे इंशाल्लाह। हम इसी वीडियो में ब्रीफली आपको बताऊंगे इंशाल्लाह, और आपको समझ भी आएगी। आप इस वीडियो में इंशाल्लाह ये पूरे चैप्टर को क्लियरली समझ आ जाएगी आपको, और किसी तरह का भी क्वेश्चंस आ जाए, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, इसकी जगह पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार आपको आना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है। ठीक है, याद रखना। तो आगे ऑपरेशंस, मैट्रिक्स ऑपरेशंस के हवाले से, मैट्रिक्स ऑपरेशंस ये हमने डिस्कस करने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास पहला है ऑपरेशन। ठीक है, एडिशन कह लें या सब्ट्रैक्शन कह लें, दोनों का एक ही तरीका है। तो याद रखना है कि अगर हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, जमा करना हो या माइनस करना हो, तो उन दोनों की जो रोज़ हैं और कॉलम्स की तादाद है वो आपने देखनी है। ठीक है, दोनों में आपने देखना है कि आया कि जो फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, उसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद कितनी है। फिर आपने दूसरे जो मैट्रिक्स होगा, दूसरा मैट्रिक्स, उसको भी देखना है कि वहाँ पे रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितनी हैं। अगर दोनों तरफ बराबर हों तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायमेंशन चेक करना। कि आप याद रखना है कि जो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होंगे या 3 हमारे पास मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपने इनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपने पहले उनको क्या करना है, उनकी डायमेंशंस को चेक करना है। और डायमेंशन से मुराद मैंने बता दिया कि जो उनकी रोज़ और कॉलम्स चेक करने हैं कि आया कि दोनों मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चेक करना है। तो वो देखते हैं, एग्जांपल दी हुई है, a इज़ इक्वल टू 4 8 3 7, ये बुक में दी हुई है एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल है a इज़ इक्वल टू 4 8 3 7 4 8 3 एंड 7, और जो b हमारे पास है वो भी दिया हुआ है, वो है 1052
1052। ठीक है, ये हमारे पास है। इनको हमने ऐड भी करना है, इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले इनकी डायमेंशन चेक करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 2 रो हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं, ये तो बराबर हो गया। फिर आप कॉलम चेक करेंगे, इसमें 2 कॉलम हैं, इसमें भी 2 ही कॉलम हैं, बराबर है ना। तो इनके डायमेंशंस बराबर हैं। तो अब इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे a प्लस बी। पहले a लिखा हुआ है तो यहाँ पे a के मेंबर लिखेंगे, a मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद b लिखा हुआ है तो b की जगह पे आ जाएगा 1 0 5 एंड 2। अब इनको ऐड कर लें, 4 + 1 8 + 0 3 + 5 7 + 2। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। पहला नंबर पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। 4 + 1 5, 8 + 0 8, 3 और 5 8, 7 और 2 9। हाँ, ये हो गया हल। सिंपल सी बात है, इतना सा काम है। ठीक है, अब इनको हमने किया है ऐड, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया नहीं हुआ सब्ट्रैक्शन का, लेकिन मैं इसी को आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a - b। पहले a लिखा हुआ है तो a के जो एंट्रीज़ हैं या a मैट्रिक्स है, ये सारा हम लिखेंगे 4 8 3 और 7 माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, तो b का जो मैट्रिक्स है वो हम लिखेंगे। ओके, तो लो जी, माइनस करेंगे 4, पहले में से पहला माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, तीसरे में से तीसरा माइनस करेंगे, चौथे में से चौथा माइनस करेंगे। लो जी, ये माइनस हो गया। 4 में से 1 माइनस किया 3, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 3 में से -5 निकालेंगे, बाकी रह जाएगा -2, 7 में से -2 निकाले, बाकी रह जाएंगे 5। लो जी, ये हल हो गया। ठीक है, आपको पता चल गया एडिशन का भी सब्ट्रैक्शन का भी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन आता है वो आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरा जो हमारे पास आता है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है। इसमें हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर के साथ। स्केलर से मुराद यहाँ पे कोई एक डिजिट होगा, कोई नंबर होगा, रियल नंबर होगा, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है, डिजिट होगा, उसको हम कहेंगे स्केलर। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है? एक मैट्रिक्स से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसकी एग्जांपल ये दी हुई है बुक में, वो दी हुई है a इज़ इक्वल टू, ये टॉपिक हमारा है, यहाँ पे टॉपिक आपने याद रखने हैं। जो ऑपरेशंस वाला मैट्रिक्स ऑपरेशन है, ये टॉपिक हमारा, इसको हम कहते हैं 5.5 टॉपिक है, और ये है हमारे पास 5.5.1, 5.5.2। ठीक है, 5.5.1 और 5.5.2 ये हमारे पास दूसरा ये वाला आ गया। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जाम्पल बुक में दी हुई है। a इज़ इक्वल टू 1 0 -2, a इज़ इक्वल टू 1 0 -2, 0 3 -1, 0 3 एंड -1। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो पूछता है कि इस 2a फाइंड आउट करें। क्या मालूम करना है? 2a। यहाँ पे a दिया हुआ है, हमने क्या मालूम करना है? 2a। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, a के साथ 2 ज़रब किया ना, सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर b ज़रब कर देना है। 2 लिखा है, इतने भी 2 लिखना है, अगे सारी रकमों में आ जाएंगी। ठीक है, 0 3 -1। लो जी, हम ज़रब करो, 2 1 2, 2 0 0, 2 ज़रब 2 4, 2 0 0, 2 3 6, 2 1 2। लो जी, ये मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, हमने क्या किया
कि हमने एक स्केलर ले लिया, ये दो जो ना यहाँ पे स्केलर है, एक रियल नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपके जहन में आया कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर क्या करेंगे, ये तो हल हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे आप लगा दूँ -2 तो फिर क्या होगा, याद रखना है कि ये जमा का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी जमा का है, माइनस का 0 के साथ माइनस लगाएं या ना लगाएं, कोई भी अलामत नहीं लगानी। आगे यहाँ पे ये 2 माइनस का है, यहाँ पे ये जमा हो जाएगा, ये 0 है, इसके साथ कोई अलामत नहीं लगानी। 3 जमा का है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला फ़र्क आएगा। ओके, समझ आई कि नहीं आई। अगर यहाँ पे स्केलर माइनस में आ जाए तो इनकी अलामतें जो है ना वो चेंज कर देनी है, जो जमा वाला वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला वो जमा हो जाएगा, जमा वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनर प्रोडक्ट। बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इनर प्रोडक्ट। टॉपिक नंबर हमारा है 5.5.3। तब जो हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं 2 हो चुके हैं, जो तीसरा ऑपरेशन है वो है इनर प्रोडक्ट। ये बड़ा अहम सवाल है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनर प्रोडक्ट कि हमने 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, 2 वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो याद रखना है हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर होगा और एक बी वेक्टर होगा। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। तो ज़रब करने के लिए हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखते हैं, ए ज़रब बी, ए डॉट बी, ठीक है, या ए ज़रब बी, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। कोई भी इनमें से तरीक़ाकार पूछा गया, जिस तरह से मर्ज़ी वो पूछ लें, आपने ज़रब ही करना है। तो ये सारे ज़रब की अलामतें हैं, ज़रब के तरीके हैं कि इस तरह से हम इनको ज़रब कर सकते हैं, वो शो कर सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए डॉट बी हमने, तो ये बुक में एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट का जो टॉपिक है उसके साथ नीचे जो ना ये दी हुई है एग्जांपल, वो एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। ए इज इक्वल टू -5302, -5302। ठीक है, -5302। उसके बाद जो बी है वो भी हमारे पास दिया हुआ है। बी हमारे पास है 3142, 314 एंड 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको हमने करना है ज़रब, मतलब इनका हमने लेना है इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये ए मैट्रिक्स भी दिया गया होगा क्वेश्चन में, बी मैट्रिक्स भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप इनका इनर प्रोडक्ट मालूम करें, या वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ये ए डॉट बी मालूम करें या ए ज़रब बी मालूम करें। ठीक है, तो सिंपल है, ये पहले ए लिखा हुआ है ना, तो याद रखना अगर पहले ए लिखा हुआ है तो पहले आपने ए वाली वैल्यू ही लिखनी है, ए वाला मैट्रिक्स ही लिखना है, याद रह जाएगा ना। उसके बाद ए और बी के दरमियान कोई अलामत नहीं लगानी, यहाँ पे भी कोई अलामत नहीं लगानी। बी लिखेंगे 3 -1 4 एंड 2। अब इनको ज़रब करें। ज़रब कैसे करना है, पहले नंबर में पहले नंबर -5 ज़रब 3 -15। उसके बाद 3 1 3, ये जमा का है ये माइनस का है, ये जमा का और ये माइनस का, जमा माइनस माइनस। अगर 2 अलामतें इक्को जियां ना होवन जवाब माइनस से लिखना है। ठीक है, अगर 2 अलामतें एक जैसी ना हों तो जवाब माइनस में, अगर 2 अलामतें एक जैसी आ जाएं तो जवाब जमा में आएगा। ठीक है, तो 3 1 3, 2 अलामतें एक जैसी नहीं हैं तो फिर माइनस में आएगा। अगले 0 को 4 से ज़रब करेंगे, 0 ज़रब 4 0, 2 ज़रब 2 4। ठीक है, तो ये हो गया ज़रब, मतलब पहले नाल ज़रब करनी, दूसरे नाल, तीसरे नाल, चौथे नाल ज़रब कर लेनी है और सारे ऐड कर लेना है। ठीक है, -15 और 3 18, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, 15 और 3 18, 18 माइनस का है और 4 जमा का है, 18 में से जमा 4 निकाल देंगे
बाकी माइनस के 14 रह जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हल, बड़ा आसान सा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें प्रोडक्ट, जब दो मैट्रिक्स का आपने प्रोडक्ट लेना है तो कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने नहीं बताई, वो सुन लें कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना तो यहाँ पे आपने कॉलम्स की तादाद काउंट करनी है। ठीक है, पहले ए दिया हुआ है ना, ए की क्या करना है, कॉलम्स की तादाद काउंट करनी, कितनी है? 4। फिर आपने दूसरा जो दिया होगा, दूसरा कौन सा है? बी है, तो बी की जो रोज़ हैं वो आपने काउंट करनी है, कितनी है? 4। अगर ये बराबर हों तो फिर आप उनको ज़रब करेंगे, अगर बराबर ना हो तो फिर आप ज़रब नहीं करेंगे। दैट्स क्लियर है। यहाँ पे 4 कॉलम है, 4 ही कतारें हैं, हम इनको ज़रब कर सकते हैं। अगर इस तरह से आ जाए यहाँ पे 4 कॉलम हो, 3 कतारें हो, तो हम ज़रब नहीं करेंगे। ठीक है, वो नामुमकिन होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है स्केल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो यही है, दो मैट्रिक्स हों या 3 मैट्रिक्स हों तो उनको हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है 5.5.4, जो ऑपरेशंस हमारे पास 3 हो चुके हैं, चौथा ऑपरेशन हमारे पास आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे या 3 मैट्रिक्स होंगे, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, एग्जांपल दी हुई है बुक में, एग्जांपल नंबर ये 5 है। ठीक है, एग्जांपल तो वो दी हुई है, a इज इक्वल टू 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 and 5, और b इज इक्वल टू, b की जो वैल्यू दी हुई है 1 3 7 4 1 3 7 4। अब इनको ज़रब करेंगे, दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ए भी लिखा है या अगर आपने लिखा है बी ए, तो याद रखना यहाँ पे बी पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी को आपने यहाँ पे पहले ही लिखना है। अगर यहाँ पे ए पहले दिया हुआ है तो यहाँ पे ए आपने पहले लिखना है, बी बाद में लिखना है। यहाँ पे बी पहले दिया हुआ है तो बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे। क्लियर है, तो ये आपने बातें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए पहले मैंने लिखा है तो ए पहले लिखेंगे 2 - 3 4 और 5। उसके बाद बी है तो बी हम लिखेंगे यहाँ पे 1 3 7 और 4। ठीक है, अब इनको हमने करना है ज़रब। तो ज़रब करने के लिए मैंने कंडीशंस बताई हैं। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो मैंने बताई हैं कि इसके कॉलम चेक करें, 2 कॉलम हैं, इसकी कतारें चेक करें, 2 ही कतारें हैं तो बराबर हैं। अगर ये बराबर हों तो हम इनको ज़रब कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रब करें, पहले ये पहली कतार लेनी है और ये पहला कॉलम लेना है। पहली कतार लेनी है और पहला कॉलम लेना है। ठीक है, आपने ये निशाने लगाने, आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये पहली कतार और पहला कॉलम, आपने क्या करना है, ये जो पहला नंबर है पहले के साथ ज़रब कर देना, 2 को 1 से ज़रब कर देना है, 2 को 1 से ज़रब कर दिया। उसके बाद जमा लगानी है, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, हम 3 को 7 से ज़रब करना है। 3 माइनस का है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे और ये 7 लिख देंगे। ओके, क्लियर है। अब यही कतार, यही रो अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले नंबर को पहले के साथ, 2 ज़रब 3, यहाँ पे स्पेस छोड़ देनी है। जब आपने दूसरे कॉलम से ज़रब करना है ना, पहले कॉलम से ज़रब कर लिया, यहाँ पे लिखा, जब दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे दरमियान में स्पेस जगह छोड़ के आपने यहाँ पे लिखना है, पहले को पहले के साथ, 2 को 3 के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, यहाँ पे जमा लगानी है, दूसरे को दूसरे के साथ, जो जी। अब इनको आगे ज़रब करें। इसी तरह से ये दूसरी कतार ले ली है, जो दूसरी रो है इसको आपने पहले कॉलम के साथ ज़रब करना है। ठीक है, 4 को 1 के साथ, पहला नंबर पहले के साथ, उसके बाद जमा, दूसरे को दूसरे के साथ, 5 को
7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा कॉलम ले लेंगे, पहले को पहले के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जमा दूसरे को दूसरे के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 2। आगे देखें, 2 अलामतें एक जैसी नहीं हैं, 2 अलामतें एक जैसी ना हो तो जवाब किस में आएगा, माइनस में। 7 ज़रब 3 21, याद रखना है, ये उस वक्त करना है जब इसको हम ज़रब करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 ज़रब 3 6 प्लस माइनस माइनस 4 ज़रब 3 12, बल्कि यहाँ पे रहने दें, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 7 ज़रब 3 21, 2 3 6, 3 ज़रब 4 12, और 4 1 4, 5 ज़रब 7 35, 4 ज़रब 3 12, और 5 ज़रब 4 20। अब इनको जमा कर लेंगे, 21 में से जमा के 2 निकाल देंगे, बाकी माइनस के 19, 12 में से जमा 6 निकाल देंगे, बाकी माइनस के 6, 35 और 4 39, 20 और 12 32, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। माइनस 21 में से 2 निकालेंगे तो 21 में से बचेंगे ना 19, तो 21 इसके साथ जो अलामत होगी वो यहाँ पे लगा लेनी है। 12 में से 6 निकाले तो बाकी रह जाएंगे 6, 12 के साथ जो अलामत है वो यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये एग्जांपल नंबर 6 दी हुई है, वहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट भी वैसे ही यहाँ पे लिखनी है जिस तरह ये ए और बी मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने लिखनी है। अगर वो आपको ना आए तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपको, या मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है तो मैं इंशाल्लाह आपको ये वो एग्जांपल नंबर जो 6 है वो भी करवा दूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आता है, देखें 4 ऑपरेशन हो चुके हैं हमारे पास, बल्कि ये बुक में इतने ही दिए हुए हैं तो इतने ही रहने दें, ठीक है। फ़िलहाल बुक में ये 4 ऑपरेशंस दिए हुए हैं, तो ऑपरेशंस के लिहाज से जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं आपसे पूछे जाएँ तो यहाँ पे 4 हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनर प्रोडक्ट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन दी गई हो, तो उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक हमारा है 5.6, ठीक है, और इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन। हमने रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है हमने एक इक्वेशन को, ठीक है, किस में शो करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना है, ठीक है। एक इक्वेशन दी गई होगी, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बुक में, तो चलें पहले वैसे ही मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसको हम कहते हैं a1x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन प्लस an xn। तो ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन है इज इक्वल टू बी, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाने, इक्वेशन है इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन है, ठीक है। इक्वालिटी की यहाँ पे अलामत है, इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इसको मैट्रिक्स में लिखना है। बड़ा आसान है मैट्रिक्स में लिखना। आपने कैसे लिखना है, पहले आप लिखेंगे a1, फिर आप लिखेंगे a2, फिर आप लिखेंगे a3, और उसके बाद ये यहाँ पर 3 डॉट लगाने, यहाँ पे भी 3 डॉट लगाने हैं an, ओके। उसके बाद रह जाएगा ये x1, वो यहाँ पे लिखना है, x2 x3, उसके बाद आपने लगाने यहाँ पे 3 डॉट xn, ठीक है। a वाले अलग कर लेने हैं, उसको रो की शक्ल में लिखना है, और जो x वाले हैं उसको अलग कर लेना है, उसको कॉलम की शक्ल में लिखना है, और इक्वल टू ये आ गया b, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन थी, उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर दी है, ठीक है। इसकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, वो है हमारे पास है
5x1 प्लस 8x2 प्लस -3x3 -3x3। वो कहता है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। ठीक है, आसान है। मैंने बताया कि x से पहले जो रकम है 5 है, 8 है, -3 है, वो लिखनी है पहले। उसके बाद x वाली, x1, x2, x3। देखें वही तरीकाकार है, जो पहले नंबर थे वो आपने लिख लिए, जो बाद वाले x वाले थे वो आपने बाद में लिखे, लेकिन कॉलम की शक्ल में। पहले जो नंबर है उसको रो की शक्ल में, जो दूसरे नंबर्स हैं उसको आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है। ठीक है, अब ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन थी। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाए, मतलब 2 इक्वेशंस आ जाएं या 3 इक्वेशंस आ जाएं, तो फिर क्या होगा? देखिएगा, मैं यहाँ पे बल्कि शॉर्टली बताता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि a1 है, x1 है, प्लस a2 है, x2 है, प्लस a3 है, x3 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ b1 इक्वल टू b1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a3 के बाद 4 x1, यहाँ पे x1 ही आएगा, प्लस a5 x2 प्लस a6 x3 इक्वल टू b2। यहाँ पे ये b1 है, ये b2 कह लें। यहाँ पे a3 की जगह आगे a4, a5, a6, और ये x1, x2, x3 वैसे ही आएगा। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, तो इन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल सा है। आप पहले ये नंबर लिखेंगे a1, a2, a3, उसके बाद लिखेंगे a4, a5 और a6। उसके बाद जो रह जाएगा वो हमारे पास है x1, x2 और x3, x1, x2 एंड x3। याद रखना है ये जो x1 2 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा b1 और b2। तो ये हमारे पास आ गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, अगर यहाँ पे 3 भी आ जाएं तो आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चंस हो इस टॉपिक के हवाले से, इस चैप्टर के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।